अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन मिस्टर शर आपके साथ साथ। और आज हम आए हैं मेहरान मरकज़ में जहाँ पे बच्चों की ड्रेसेस मिलते हैं और वहाँ पे जैसे गारमेंट का ही शॉप कहते हैं। वहाँ पे एक भाईजान हैं जिसकी शॉप का नाम क्या है और उनसे पूछते हैं कि महंगाई का क्या आलम है और वाकई लोग परेशान हैं महंगाई से। आपके पास जो सेल होती है वो डेलिबरेटली जिस तरह डेली बेसिस पे होती है उसी तरह ही हो रही है या कोई कम हुई है? सर, महंगाई की जो आप बात कर रहे हैं तो महंगाई तो इस कदर बढ़ रही है कि लोगों की क़ुव्वत खरीद बिल्कुल नहीं रही है। जो किसी वक्त में साल पहले घी क्या किलो होता था, जो 150 वाला आयल होता था वो इस टाइम 650 रुपये किलो है। चीनी के डबल रेट हो गए, आटे के डबल ट्रिपल रेट हो गए, ताज़े 2-3 रुपये फिर किलो पर बढ़े हैं। तो लोगों की क़ुव्वत खरीद बिल्कुल नहीं है। वरना ये सर्दी के दिन जो चल रहे हैं इस टाइम गेहमी होती है। हमारी दुकान देखें खाली लगी पड़ी है बिल्कुल। और वरना इस टाइम तो लोगों की खड़े होने की जगह नहीं होती है दुकान में, शॉप्स पे, मार्केट्स में। अब आप मार्केट का व्यू देखें, बिल्कुल सन्नाटा लगा पड़ा है। और आप अगर शॉप्स का व्यू देखें, ये किस्म का सन्नाटा लगा पड़ा है। तो महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ के रख दी है। इससे माशी हालात जो है ना लोगों के बहुत बदतर हो गए हैं। वारदातें बढ़ गई हैं दिन ब दिन। देखें अपना रोड पे चलते रोड पे और स्ट्रीट क्राइम बढ़ गए हैं इसकी वजह से। फ़कत इसी की वजह से कि लोगों के पास बेचारे क्या करें, यानी परचेसिंग पावर खत्म हो चुकी है। लोगों की परचेसिंग पावर ही खत्म हो गई है और लोगों खाली हो चुके हैं। हाँ, कई दुकानदारों ने अपने स्टाफ को आधे से ज़्यादा फारिग कर दिया। जहाँ चाहते हैं 2 रख रहे 2 को फारिग कर दिया। सर, सैलरी कहाँ से पूरी करेंगे? हर बंदा इस टाइम परेशान लगा पड़ा है। ये तो अल्लाह चला रहा है, मुल्क को भी चला रहा है। ये गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए, महंगाई को काबू करना चाहिए। और देखें सोना कहाँ चले गया है, 1,84,000 तोला मुँह में आता है। डॉलर के रेट कहाँ चले गए, आयल कहाँ चले गया, घी कहाँ चले गया। तो लोग बड़े परेशान है बेचारे। दिन ब दिन वारदातें बढ़ गई हैं। आए दिन कोई ना कोई मसले मसाइल हैं। आप देखें, हम खुद देख रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं। यूट्यूब हम अक्सर फेसबुक चलाते हैं तो उसको पता नहीं कितनी वारदातें कराची की दिखा रहे हैं, सेक्टर की दिखा रहे हैं, बाहर की दिखा रहे हैं। तो मकसद कहने का ये है कि हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि रिलीफ दें, कोई ऐसा रिलीफ निकालें, रेट्स कम करें। और नहीं अनाज के खाने पीने के हिसाब से तो रेट्स कम होने चाहिए ना। बिल्कुल। लोगों की सैलरी वही है बेचारों की जो थी। सैलरी बढ़ती है 10%, महंगाई होती है 100%। बंदा कहाँ जाए जो सैलरी अच्छा बनता है? ये जो पेंशन पे चल रहा है वो बेचारे परेशान हो पड़े हैं। उनके घर में खास तौर पे मीडियम तक का जो है वो तो पिस के रह चुका है। और जिस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारें तो अल्लाह उनको चला रहे हैं। बाकी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, स्पेशल रिलीफ देना चाहिए, रेट्स कम करने चाहिए, कुछ सैलरी में इस तरीके से इजाफा, गवर्नमेंट लाजिम है उनकी सैलरी में कुछ इजाफा करना चाहिए ताकि कुछ ना कुछ जो है ना उनको बेनिफिट मिल सके, रिलीफ मिल सके। हाँ, उनको रिलीफ मिल सके। सर, बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने अपने व्यूज़ जो है ना हमारे व्यूज़ को सुनाए कि जो महंगाई का आलम है उसको रोकने किस तरह है और वो भाई साहब ने आपको बताया। तो मुझे अब कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि महंगाई का वाकई जो आलम है उसको रिड्यूस करने का क्या तरीक़ाकार में गवर्नमेंट को अख्तियार करना चाहिए। फिर मिलेंगे नए किसी व्लॉग में और नए किसी दुकानदार या दोस्त के पास और उनसे पूछेंगे उनके कुछ सवालात, प्रॉब्लम्स और वो देंगे जवाब और आप सुनेंगे और हमें कमेंट्स देंगे। बड़ी मेहरबानी, इजाज़त दीजिए मिस्टर शर को। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।